दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको सैनिक और आरएमएस के टॉपिक मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल नंबर कंटिन्यू करवाने जा रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 11 तक कर लिया था। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, जो आप इसको पॉइंट टू रिमेंबर ना कह के आप इसको डिविजिबिलिटी रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला क्या कह रहा है, इफ अ नंबर एंड्स इन द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ये कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो वो नंबर पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको कॉपी पे समझाऊं। जैसे अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँ 48, तो अगर मैं इसकी लास्ट की डिजिट को 2 से डिवाइड करके देखूँ तो ये तो हो जाएगी 2 से। इसका मतलब 48 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा, आप एक बार करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 48 2 से कैसे डिवाइड हो जाएगा। 48 2 से 24 पे डिवाइड हो जाएगा। अगला है कि इफ़ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये कह रहा है हमसे कि अगर एक नंबर की, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूँ 108, अगर उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो उसका मतलब नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। पे 8 को करके देखें, 08 को करके देखेंगे वो हो जाएगा 4 से, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी हो जाएगा 4 से डिवाइड। जो हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल है वो है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 3, द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3। ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि अगर किसी नंबर का सम, किसी नंबर की डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब नंबर 3 से डिवाइड होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने नंबर दिया है 105, तो अगर हमें पता लगाना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट को सेपरेट कर लेंगे। 1 प्लस और इन सब का सम कर देंगे। इसे 1 प्लस में 0 प्लस में 4 प्लस में 5, तो वो क्या हो जाएगा 6। अब देखेंगे कि जो ये 6 है क्या ये 3 से डिवाइड होगा, वो बिल्कुल होगा। अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये था इस डिविजिबिलिटी रूल का मतलब। अगला डिविजिबिलिटी रूल है इफ द वंस लास्ट डिजिट, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट पे 0 या 5 में से कोई सा भी नंबर आता है, द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 5। सपोज मानो कि ये एक नंबर है, तो अगर इसकी लास्ट या यूनिट डिजिट पे या तो 0 आए या 5 आए, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला है हमारा कि इफ द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। ये हमसे क्या कह रहा है कि अगर हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 2 और, जैसे एक मैंने नंबर लिखा 36, तो हम पहले इस पर 2 का चेक करेंगे। 2 का कैसे चेक करते हैं हम, कि हम करेंगे कि लास्ट की डिजिट में देखेंगे कि 0, 2, 6, 8 आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड देखने के बाद इसको हम 3 से डिवाइड देखेंगे। 3 से हम कैसे करते हैं डिवाइड, कि जो सम होना चाहिए जो डिजिट्स का नंबर का वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम करेंगे 3 + 6, इसका मतलब 9, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगला है कि when an expression involves all or some of the signs, अगर किसी एक्सप्रेशन में प्लस एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का साइन आता है, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मस्ट बी परफॉर्म।
ये कह रहा है, आपने बोर्ड मास पढ़ा है क्या कभी? नहीं पढ़ा तो मैं भी आपको आगे पढ़ा दूंगा। ये आपको कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर में, जैसे आपको कोई इक्वेशन दी है, जैसे आपको इक्वेशन दी है 4 + 5 × 6 ÷ 2, अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो ये इसमें क्या कह रहा है आगे, ये हमसे इसमें कह रहा है कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले हमारे ऑपरेशंस होते हैं ना, इनको हम पहले तो डिवीज़न करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले करते हैं। यूज़ द रूल ऑफ डी मास, मतलब डी मास मतलब आपको फुल फॉर्म बता दो डी मास की फुल फॉर्म होगी डी फॉर डिवीज़न, M for multiplication, A for addition, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, आप क्लियर हो जाए जिससे, A for addition एंड S for subtraction, ये हमारा डी मास की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर डिवीज़न का ऑपरेशन है तो हम नंबर में सबसे पहले डिवीज़न का करेंगे, अगर डिवीज़न का ऑपरेशन नहीं होता तो हम नंबर में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन नहीं होता तो फिर हम नंबर में एडिशन का ऑपरेशन करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो आप एडिशन करेंगे, एडिशन नहीं होगा तो फिर आप सब्ट्रैक्शन की ओर जाएंगे। तो अगर हमारे इस सम में पहले डिवीज़न है तो पहले हम डिवीज़न वाला साइन फॉलो ऑपरेशन करेंगे, और मैं आपको ये बाद में ये मैं करके दिखा देता हूँ एक फॉर एग्जांपल, नहीं तो मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से और ब्रीफली समझाऊंगा। यही था हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारा ऑपरेशन कैसे हो जाएगा, 5 6 ÷ 2 क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के 3 लिख देंगे। अब हमें पहले कौन सा करना है, जो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी। अब क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे एडिशन से पहले, तो 4 + 15। अब हमें उसके बाद कौन सा परफॉर्म करना होता है, एडिशन, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 19। तो ये होता है हमारा बोर्ड मास का रूल। ये तो मैंने आपको डी मास का रूल बताया था, पर बोर्ड मास में क्या होता है हमारा, बोर्ड मास में क्या होता है हमारा, बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, मतलब आपने कब इक्वेशंस देखी होंगी उसमें ऐसे ब्रैकेट भी लगे आते हैं, तो वो, और ऑफ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब आपको पता है बच्चों, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लाई का साइन को हम ऑफ कहते हैं। तो आपको ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती होगी कि हमेशा में अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसको हमें डिवीज़न के बाद करना है या डिवीज़न से पहले करना है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 2 of 2, तो आप पहले ऑफ वाला सॉल्व करेंगे डिवीज़न से, और जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होगा वहाँ पर आप डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, इसके भी मैं क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। अभी हम इस टॉपिक में ज़रा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम आगे के अपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। कह रहा है इन सॉल्विंग क्वेश्चन हैविंग ब्रैकेट द बोर्ड मास रूल इज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट होता है उनमें बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। द ऑपरेशंस ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एडिशन, जो एडिशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ के होते हैं उनमें बोर्ड मास वाला रूल फॉलो होता है, मैंने अभी आपको बताया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत। इन अ डिवीजन सम वी हैव 4 क्वांटिटीज़। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 42 को डिवाइड करिए 2 से, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा सिंपली, 2 2 ज़ा 4, और फिर यहाँ पर 2 1 2, मैंने यहाँ पर सिंपली डिवाइड कर दिया। पर आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि जो ये हम 2 है इसको हम क्या कहते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा 20 वाला है इसको हम क्या कहेंगे, और जो इससे जिसको हमने डिवाइड किया उसको हम क्या कहेंगे, और जो हमारा निकल के आया उसको हम क्या कहेंगे। तो जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं हमारा डिवीज़र। क्या कहते हैं बच्चों, डिवीज़र। और जो हमारा ऑपरेशन को फॉर्म करने के बाद ऊपर यहाँ पर ये क्यूशन ये निकलता है आंसर, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूशेंट।
क्या कहते हैं बच्चों, क्यूशेंट। और जो हमारा जिसको हम डिवाइड करते हैं डिवीज़र से, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिवाइडेंड। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। और जो हमारा बचने के बाद, जैसे आप अगर मैं यहाँ पर 43 करता तो यहाँ पर कोई और रिमाइंडर बचता, जो हमारा जो लास्ट में ऑपरेशन के बचता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो यही ये इस चीज़ को बता रहा है कि डिवाइडर, डिवीज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर जो हमारी 4 क्वांटिटीज़ होती हैं किसमें, डिवीज़न करने में। तो इसमें एक चीज़ होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम डिविडेंड निकालो, जब मैंने तुम्हें डिवीज़र दे रखा है, डी दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है तुम्हें, और रिमाइंडर दे रखा है। अभी तुमसे कहेगा कि डिविडेंड क्या होता है हमारा, ये जिसको हमने डिवाइड किया है। अब आप वो निकालो जो जिससे तुम्हें डिवाइडेंड निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, डिवीज़र को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट से और फिर प्लस करते हैं रिमाइंडर में। तो इस ऑपरेशन के ज़रिए क्या होता है, जो हमारा डिवाइडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं ना डिवीज़र से, वो निकलाता है। अब सपोज मानो ये तो इस बुक में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया है, अब आपको बीच में यहाँ पर डिवाइडेंड दे देगा और आपसे डिवीज़र पूछ लेगा, क्वोशिएंट दे देगा। तो आप वैसे ही यहाँ पर क्वोशिएंट को प्लस करेंगे रिमाइंडर से, फिर इधर ले जाके आप वही माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर डिवीज़र निकलेगा। ऐसी और क्वोशिएंट भी निकाल सकते हैं आप, रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।